हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन ये सब पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब व्हाट इज अ जॉइंट? इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स गेट आर्टिकुलेटेड अटैच्ड इज कॉल्ड एज अ जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज आर्थरोसिस। और इसीलिए स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या बोला जाता है? आर्थ्रोलॉजी। याद रखना, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। अब बेस्ड ऑन द मूवमेंट दे प्रोवाइड, कितना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ये जॉइंट्स, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला वाला है सिन आर्थरोसिस। क्या बोलते हैं? सिन आर्थरोसिस। यहां पे दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स, absolutely no movement is provided, no flexibility is provided. दूसरा है amphiarthrosis, यहाँ पे slight movement provide होता है, so we say these are slightly movable joints. और लास्ट वाला है diarthrosis, obviously you can guess कि ये freely movable joint होते हैं, right? So we have synarthrosis, amphiarthrosis and diarthrosis. अब हम पहला वाला शुरू करते हैं, which is synarthrosis. जब सिन आर्थरोसिस की बात करते हैं तो सिन आर्थरोसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट्स, बराबर। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? पहला वाला है सिंडेस्मोसिस। वापस बोलो, सिंडेस्मोसिस। जब दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में गैप ज्यादा होता है तो यहां पे बंडल या शीट में, एक लेयर में देयर इज अ फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स। उनको कनेक्ट करने के लिए दो बोन्स को एक फाइब्रस लेयर होता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, रेडियस अल्ना में सुना था, टिबिया फिबुला में सुना था, तो वो उनको वहां पे क्या मेम्ब्रेन नाम दिया था? इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंडेस्मोसिस। समझा? सेकेंड वाला देखते हैं, सूचर्स। अब सूचर्स है ना, थिन लेयर होते हैं ऑफ फाइब्रस जॉइंट। अब ये कहां पाए जाएंगे? दीज विल बी फाउंड इन एरियाज ऑफ ग्रोथ। शुरू में जब ग्रोथ हो रहा होगा ये ओपन रहेंगे, बाद में जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा ये ऑसिफाई हो जाएंगे, उनको बोलते हैं सूचर्स। हमने ऐसे सूचर्स ऑलरेडी पढ़े हैं स्कल में, बराबर। सूचर्स में भी टाइप्स होते हैं, यू हैव बट जॉइंट, यू हैव लैप जॉइंट, स्कार्फ जॉइंट, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्कल में जो आप देखते हो इनको सेरेट जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये ऐसे जिगजैग दिख रहा है, तो दीज आर सेरेट सूचर्स, ओके। अब तीसरा वाला है गोम्फोसिस। अब गोम्फोसिस में बोले तो अ कोन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन, इन दिस केस इट इज द टूथ, fits into the socket of the other, in this case it is the jawbone. That kind of joint is called as gomphosis. So हमने सिनार्थ्रोसिस में तीन पढ़ा, सिंडेस्मोसिस, सूचर्स और गोम्फोसिस with all their examples. अगला वाला देखते हैं which is amphiarthrosis, slightly movable joint. पिछला वाला फाइब्रस था, ये वाला कार्टिलेजिनस है, rather we can say fibrocartilaginous joint, right? अब इसमें एग्जाम्पल्स देखो, पहला वाला है सिनकॉन्ड्रोसिस। अब ये सिनकॉन्ड्रोसिस का एग्जाम्पल पहले बता देता हूं, इट इज फाउंड इन द एपीफिशियल प्लेट। ये एपीफिशियल प्लेट यहाँ पे लोकेटेड होता है जो एपीफाइसिस और डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को कनेक्ट करता है। ये भी साइट ऑफ ग्रोथ पे पाए जाते हैं। जब ग्रोथ हो रहा होगा ये ओपन रहेंगे, बाद में ये ऑसिफाई हो जाएंगे, जैसा आपने सूचर्स में भी देखा था, राइट। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज था, याद करो, हाईलाइन कार्टिलेज, हाँ, वहां पे भी सिनकॉन्ड्रोसिस ही था, राइट। अगला वाला देखो, सिम्फाइसिस। अब स्टूडेंट्स, ये जो सिम्फाइसिस वाले जॉइंट्स होंगे ये नॉर्मली बॉडी के मिड लाइन पे पाए जाएंगे। यहाँ पे ब्रॉड डिस्क जैसे बोन्स होंगे जिनके बीच में डिस्क फाइब्रोकार्टिलेज लेयर होगा, देखो दिख सकता है, और ये क्या है? दीज आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। एक और सिम्फाइसिस आपने सुना था इसी चैप्टर में, याद करो कौन सा है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद है, मीडियली ये पेल्विक बोन्स अटैच्ड होते हैं यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्फाइसिस। एंड वी हैव कंप्लीटेड एम्फीआर्थ्रोसिस। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वाला विच इज डायआर्थ्रोसिस कवर करते हैं। सबसे पहली चीज जो डायआर्थ्रोसिस में आप देखोगे वो है कि एक बोन और दूसरे बोन के बीच में गैप है, राइट, ये इसकी स्पेशलिटी है। सो वी से प्रेजेंस ऑफ अ साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स इज फाउंड इन डायआर्थ्रोसिस। अब
यहाँ पे यू कैन सी अ हाइलाइन कार्टिलेज विच इज कवरिंग द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स, इसलिए इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। सो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। एक तो गैप आपने देखा साइनोवियल कैविटी, फिर हाइलाइन कार्टिलेज है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आपके शॉक को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे इट इज कवर्ड ऑन बोथ द साइड्स बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। आपने साइनोवियल कैविटी देखी, हाइलाइन कार्टिलेज देखा, अब क्या देख रहे हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड को भर देता है। अगले स्क्रीन में हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के फंक्शंस को देखेंगे, बट फिलहाल हमने साइनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये डिसलोकेट नहीं हो जाए, अपनी जगह से हिल नहीं जाए, इसलिए बाहर से यू हैव लिगामेंट विच हेल्प्स इन अवॉइडिंग द डिसलोकेशन ऑफ अ जॉइंट। स्टूडेंट्स ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर की हमने, लिगामेंट, हाइलाइन कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट है। अब हम साइनोवियल फ्लूइड के फंक्शन या इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड, इट इज अ क्लियर विस्कस स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड सिमिलर टू लिम्फ। साइनोवियल फ्लूइड में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स हाइल्यूरोनिक एसिड, न्यूट्रिएंट्स, म्यूकस एंड फैगोसाइटिक सेल्स। इन सबका अपना इंपॉर्टेंस है जो फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड में अपने आप ही कवर हो जाता है। पहला, इट लुब्रिकेट्स द जॉइंट एंड एब्जॉर्ब्स द शॉक, ये प्राइमरी फंक्शन है हाइल्यूरोनिक एसिड का, राइट। इट नरिशेस द हाइलाइन कार्टिलेज, ऑब्वियसली ये न्यूट्रिएंट्स करेंगे। एंड म्यूकस और फैगोसाइटिक सेल्स विल रिमूव द वेस्ट मटेरियल एंड कॉज फैगोसाइटोसिस। तो कोई भी इंफेक्शन, माइक्रोब कुछ भी हुआ तो वहां पे फैगोसाइटोसिस करने के लिए फैगोसाइटिक सेल्स है। हाइलाइन कार्टिलेज अवैस्कुलर होता है, इसलिए इस वेस्ट मटेरियल को भी निकालने का ड्यूटी हमको साइनोवियल फ्लूइड को देना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 3 टाइप के जॉइंट्स कवर किए, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। चलो इनको तीनों मेन नाम आप मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि पता चले आपने कुछ सीखा है कि नहीं इस वीडियो से। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।